सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवल सर का गणित क्लास में। बच्चों, आज हम लोग आयत के परिमाप से संबंधित बहुत सारे सवाल को किस तरह हल किया जाता है ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चाहे वो आप नवोदय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या सैनिक स्कूल, एकलव्य स्कूल या प्रयास स्कूल परीक्षा, तो सभी में मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए आज का यह क्लास शुरू करें और सबसे पहले पढ़ते हैं आज का। देखो प्रश्न, देखो लिखा है किसी आयत के परिमाप का सूत्र निम्न में से कौन सा है, कह रहा है। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। तो परिमाप का अर्थ क्या होता है ये मैंने अपने वीडियो में बताया है, इससे पूर्व वाला वीडियो में। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं, जिन भुजाओं से मिलकर बना है, तो सभी भुजाओं के माप का योगफल। ठीक, सभी भुजाओं के माप का योगफल कहलाता है परिमाप। तो भाई देखो, यहाँ पर एक आयत का चित्र दिया हुआ है, ये है आयत का चित्र। ठीक, तो इसमें देखो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा इस तरह बराबर होता है। जैसे ये भुजा लंबाई वाला आमने सामने की भुजा ये, तो इसमें कुल 4 भुजा है। तो ये चारों भुजा के माप को अगर योग कर दें तो वही परिमाप है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई, फिर लंबाई में जोड़ेंगे चौड़ाई, ये क्या है, चौड़ाई है। फिर इसमें जोड़ेंगे लंबाई, फिर जोड़ेंगे चौड़ाई। तो इस देखो यहाँ लंबाई धन चौड़ाई, धन लंबाई धन चौड़ाई लिखा हूँ। अब इसी चारों को जोड़ देंगे तो परिमाप होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आप लोग ये लंबाई धन चौड़ाई है, यहाँ पर भी लंबाई धन चौड़ाई, बीच में धन का चिन्ह है। तो ये सेम टू सेम हो रहा है, लंबाई धन चौड़ाई लंबाई धन चौड़ाई। तो सेम टू सेम चीज़ को 2 बार जोड़ने के बजाय, जैसे 3 धन 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 बार 3 लिखे हैं तो 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह लंबाई धन चौड़ाई लंबाई धन चौड़ाई 2 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। यही क्या हो गया, आयत के परिमाप का सूत्र हो गया। अब देखो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक, इसको बच्चों ऐसा भी याद रख लेना, लंबाई धन चौड़ाई इस तरह, तो गुणा इधर भी कर सकते हैं ऐसे 2 का। ठीक है, जरूरी नहीं है 2 शुरू में लिखा हो तो इधर भी होगा तो भी सही है। कुल मिलाकर लंबाई और चौड़ाई के योगफल का 2 गुना, इसको पढ़ते क्या है, मान लो आपको शब्दों में पढ़ना पड़े तो ये लंबाई धन चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई के योगफल का 2 गुना होता है। परिमाप का परिभाषा क्या बना कि जो आयत का परिमाप है वो लंबाई और चौड़ाई के योगफल का 2 गुना होता है। ठीक, ये परिभाषा के रूप में हो गया आयत के परिमाप का। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं यह अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं सबसे पहले, किसी आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखो, आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र को जानने से पहले हम यहाँ सबसे पहले एक आयत का चित्र बना लेते हैं। ठीक, अब ये आयत है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है वो लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि किसी आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र। आयत की चौड़ाई कैसे हम जानेंगे, आयत का परिमाप दिया हो और आयत की लंबाई दिया हो, तब हम चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, ऐसे होता है। अब इसी को लिखेंगे तो क्या होगा, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई होगा। ठीक, क्योंकि ये 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है। अब ये परिमाप बराबर है ना, परिमाप बराबर, तो देखो परिमाप मान लो तुमको पता है और जानना है चौड़ाई, तो 2 लंबाई वो कहाँ आ जाएगा, इधर, यानी कि ये हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, परिमाप
परिमाप में दो लंबाई को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा दो लंबाई। ये अब ये दो को पक्षांतर करेंगे क्योंकि चौड़ाई का जानना है, तो दो गुणा में है वो भाग हो जाएगा। तो इस तरह देखो किसमें सूत्र दिया हुआ है, तो चौड़ाई बराबर परिमाप ऋण लंबाई होना चाहिए, दो लंबाई और भाग दो। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। देखो ये यहाँ पर यही उसका क्या है, उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या लिखा है, देखो एक आयताकार बाग की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, तो बाग का परिमाप ज्ञात करें। बाग यानी यहाँ पर क्या है बच्चों, बाग का अर्थ है यहाँ बगीचा, जिसको हम लोग पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, शहरों में होता है ना जी बाग बगीचा पार्क, तो वही बाग है ये। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जब भी आयताकार दिया रहे तो एक आयत का चित्र बना लेना इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ लिखा है लंबाई 40 मीटर, तो ये ज़्यादा लंबा जो भुजा है वही लंबाई है। 40 मीटर 30 मीटर क्या है, इस तरह चौड़ाई है। ठीक, तो भाई इसमें क्या पूछा है, परिमाप। परिमाप यानी सभी भुजाओं को माप। तो आयत का नियम कहता है कि आमने सामने एक भुजा बराबर होता है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये 30 है तो ये इसके सामने एक भुजा ये भी 30 ही होगा। ठीक, इस तरह। अब इसको जानने के लिए यानी परिमाप जानने के लिए आपको सूत्र जानना जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है। आप अगर सीधा सीधा इसको जोड़ दो भाई चारों भुजा का, तो ये 40 ये 40 तो ये 40 और ये 30। ठीक, अब देखो ये भी 40 और 30 लिखा है, ये भी 40 और 30, ऐसे करके भी जोड़ सकते हो। तो 40 30 70, और ये 40 30 70 और 70 70 जोड़े कितना हो गया 140। मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से अगर सूत्र पता नहीं है तो आपको समझ होना चाहिए कि किसी भी आयत का जो परिमाप है चारों भुजाओं के इस तरह से माप को लिख करके जोड़ना रहता है। ठीक, मान लो इससे दूसरा करना है, जैसे सूत्र आपको सूत्र विधि से करना है, तो सूत्र विधि क्या कहता है, परिमाप बराबर परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र विधि कहता है। तो 2 गुणित लंबाई चौड़ाई कितना है, देखो लंबाई 40 चौड़ाई 30, इस तरह। अब जोड़ लो भाई, पहले कोष्ठक हल करते हैं, 40 30 70 मीटर। ठीक, तो 70 दूनी 140 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र विधि अगर सूत्र विधि से हल करना चाहते हैं तो इस विधि से हल कर सकते हैं। और अगर समझे हैं आप अच्छे से कि परिमाप क्या होता है, तो आपके पास अनेकों रास्ते हैं, चारों को लिख के भी कर सकते हो, नहीं तो ये दोनों को जोड़ दो 40 30 70, ये भी तो 40 30 70 है ना, तो 70 70 140 हो गया। ठीक है बच्चों, चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक आयताकार खेत का परिमाप 360 मीटर है, उसकी लंबाई 100 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई क्या होगी। ठीक, अब देखो अभी मैंने बताया क्या कि मान लो हम पहले इस तरह परिमाप दिया हो तो उसमें एक आयताकार चित्र बना लेते हैं। इस आयताकार चित्र में देखो भाई ये हो गया, लंबाई कितना है, लंबाई नहीं दिया है, क्या दिया है परिमाप, तो परिमाप कितना दिया है अंदर में लिख लेते हैं, परिमाप बराबर 360 मीटर। अब परिमाप बराबर क्या होता है, पूरे चारों भुजाओं का माप, और लंबाई दिया है 100 मीटर, तो जो बड़ा भुजा है वही लंबाई कहलाते हैं, और ये चौड़ाई हमको क्या है जानना है। ठीक, तो 2 तरीका बता रहा हूँ। देखो परिमाप यानी चारों भुजाओं का माप, तो परिमाप को लिख लो, परिमाप है 360 मीटर। अब ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगा कि नहीं होगा, तो 100 और 100 का कितना हो गया, 100 और 100 जोड़ेंगे तो 200 हुआ ना, तो 200 को घटा देते हैं, यानी कि भाई ये 360 तो चारों भुजाओं का माप है ना,
तो आपको दो भुजा का तो पता है, तो घटा देते हैं तो क्या मिला, 160 मीटर मिला। अब ये 160 किसका है भाई, ये दोनों जो चौड़ाई बचा है, तो चौड़ाई दोनों चौड़ाई बराबर है, इसका मतलब ये दो ठो चौड़ाई का मान है 160। तो दो बराबर भाग में इसको बांट देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, क्या बचा 0, उतारेंगे 0, 2 शून्यम 0। इस तरह उत्तर क्या आया 80। तो यही जो 80 है, 80 मीटर, यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, तो देखो कौन से में है, ये वाला जो ऑप्शन है यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन देख के भी काफ़ी हद तक बना सकते थे। कैसे, एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो ऑप्शन को देखो, 120 लिखा है, देखो ऑप्शन को देखो 120 लिखा है। भाई जब लंबाई 100 है तो देखो लंबाई से हमेशा चौड़ाई छोटा होता है, तो जब 100 मीटर लंबाई है तो चौड़ाई कभी भी 120 मीटर नहीं हो सकता, इसलिए आंसर गलत है। ये तीसरा ऑप्शन को देखो 100, जब ये लंबाई 100 है तो चौड़ाई भी 100 नहीं हो सकता। ठीक, अब ये 60, तो भाई ये जब 100 है तो 200, अगर मान लो 60 मानते हैं तो चौड़ाई 120 हो जाएगा, तो ये तो 320 हुआ ना परिमाप। अब ये देखो ये 100 है तो 200 हुआ। अब ये चौड़ाई को डबल होना चाहिए, दो ठो चौड़ाई दो ठो लंबाई मिलके परिमाप बनता है, तो 80 दूनी 160, देखो 360 है, तो यही क्या है इसका सही उत्तर है। तो अगर बच्चों आप लोग समझे रहोगे तो अनेक तरीक़ा से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या लिखा है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 180 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। अब इसमें लंबाई ज्ञात करना है, तो पिछले प्रश्न ही जैसे है। क्या करेंगे, देखो चौड़ाई दिया है, इसमें यहाँ चौड़ाई दिया है, यानी ये दिया है चौड़ाई, और लंबाई हमको पता नहीं है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा ना भाई। तो 40 कितना हो गया 80, 40 कितना हो गया 40 जोड़ोगे तो 80 होगा ना, ये 80 मीटर। ठीक, अब देखो परिमाप कितना दिया है 180, तो 180 परिमाप है, क्या है परिमाप है, और ये हमारा चौड़ाई, दोनों चौड़ाई मिला के 80 हो गया। तो 80 को घटा दो भाई, कितना बच गया 100 मीटर। ठीक, अब 100 मीटर बचा, तो ये जो 100 मीटर है ये दोनों लंबाई है, तो दोनों लंबाई का मान 100 है, तो दोनों बराबर है, तो दोनों को दो से इसको भाग करेंगे, तो 100 को 2 से भाग करोगे क्या आएगा, देखो सिंपल है 50 है ना, इस तरह। तो इसमें देखो ये 50 वाला जो ऑप्शन है यही इसका सही उत्तर है। ठीक, 50 मीटर। सूत्र विधि से हल करोगे तो भी उतना ही उत्तर आएगा। कैसे, देखो सूत्र विधि क्या कहता है कि परिमाप में पहले 2 गुणित क्या चौड़ाई दिया है तो चौड़ाई को घटाओगे, उसके बाद 2 से भाग करोगे। ये है आयत के परिमाप का लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। तो परिमाप कितना दिया है 180, और 2 गुणित चौड़ाई कितना है जी 40, अब बटे 2 करना है। तो देखो हल करें, ये 180 का 180, 2 गुणित 40 माने ऋण, अब 80 हो गया बटे 2। अब 180 में से 80 जाए क्या बचेगा 100, और 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 50। तो यही क्या हुआ आंसर जो कि ऑप्शन में दिया है। ठीक, आशा ये भी समझ में आ गया होगा। चलो देखें अगला प्रश्न लिखा है आयताकार खेत के मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर 300 मीटर है। इस मैदान के 5 चक्कर लगाने पर निम्न में से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है बच्चों तो पहले तो परिमाप निकाल लो। ठीक, चक्कर वाला जब भी प्रश्न है तो क्या निकालो परिमाप। तो लिखा है देखो लंबाई चौड़ाई क्रमशः 500 300 मीटर, तो क्रमशः मतलब लिखा है तो लंबाई बात शुरू में है तो लंबाई वाला शुरू में होगा, तो ये 500 मीटर क्या है लंबाई है, और चौड़ाई कितना है 300 मीटर।
तो परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं का माप ज्ञात होना चाहिए। तो ये 500 है तो ये भी 500 होगा, ये 300 है तो ये भी 300। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो 800, इन दोनों को जोड़ो तो भी 800, तो 800 800 कितना हो गया 1600 मीटर। ये हो गया परिमाप। परिमाप माने होता है परिमाप, परिमाप माने होता है एक चक्कर, परिमाप माने एक चक्कर, इसको भी याद रखना। ठीक, कोई भी खेत मैदान ऐसा दिया हो ना और एक चक्कर की बात हो तो एक चक्कर को ही एक परिमाप बोला जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर समझो, इस मैदान के 5 चक्कर लगाने पर निम्न में से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ देखो एक चक्कर बराबर क्या हो गया एक परिमाप। ठीक, देखो ना भाई, यहाँ से इधर गए, इधर आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, तो एक चक्कर हुआ। तो एक चक्कर को ही क्या बोला जा रहा है परिमाप। तो एक चक्कर बराबर क्या है परिमाप। तो कितने चक्कर लगाने की बात हो रही है देखो तो 5 चक्कर, तो 5 चक्कर, तो 5 चक्कर माने 5 परिमाप होगा, यानी 5 गुणित परिमाप होगा। तो हमको परिमाप तो निकाल लिए हैं ना यहाँ से जोड़ के, तो कितना आया है 5 और गुणित परिमाप आया 1600। तो इस तरह ये 5 है। अब यहाँ देखो गुणा करते हैं तो शून्य वाला गुणा करना है, तो जितना तो शून्य है लिख दो, बचा क्या 16 और 5, तो 16 5 6 80। ये हो गया 8000 मीटर। कितना हो गया 8000 मीटर। अब प्रश्न में देखो कहीं पर 8000 मीटर नहीं दिया है, प्रश्न में कहीं पर भी 8000 मीटर नहीं लिखा है। देख लो ये क्या लिखा है, ये 80,000 मीटर लिखा है, 4000 मीटर लिखा है, 80 किलोमीटर 8 किलोमीटर। अब हमको समझना है कि ये 8000 मीटर को किलोमीटर बनाए तो देखो 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर। तो 8000 मीटर बराबर क्या हुआ 8 किलोमीटर। ठीक, तो यही इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन डी, यानी लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो एक और तरीका है बच्चों, देखो कभी भी मीटर में दिया हो, किस में दिया हो, इस तरह मीटर में दिया हो, तो देखो कभी भी मीटर में दिया जैसे 3568 मीटर। अब इसको तुमको किलोमीटर बनाना है। सिंपल सी, इधर से गिनो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, इस तरह 3.568 किलोमीटर बन गया है। ठीक, कभी भी अगर किलोमीटर बनाना है तो इकाई तरफ से इधर से गिनो और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, बन जाता है किलोमीटर। ठीक, तो इस तरह इसमें 8000 आया था ना ऐसे, तो ये 1 2 3 अंक के बाद, ठीक है, इधर जाके दशमलव लगा दो, बन जाता है वो 8.00। तो दशमलव बाद 0 को नहीं लिखा जाता, तो क्या बनाए 8 किलोमीटर। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करना जी। चलिए, आशा समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं अब अगला प्रश्न। तो ये 20 मीटर चौड़ा है और 30 मीटर लंबा है। तो मैंने बोला है शुरू से ही कि पहले इसका परिमाप याद कर लो। तो 30 मीटर है तो ये भी 20 होगा, आमने सामने एक भुजा बराबर। तो देखो 30 20 50, तो ये भी 30 20 50, सब मिला कितना हो गया 100 मीटर हुआ। 100 मीटर परिमाप निकल गया। अब देखो उसके चारों ओर कितनी चक्कर लगाएं कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ चक्करों की संख्या, कितनी बार चक्कर, तो देखो बच्चों चक्कर जब भी पूछे ना कितनी चक्कर, तो चक्करों की संख्या जानना है तो यह एक सूत्र है। पहला है कुल दूरी, कुल कितना दूरी है उसको भाग कर दो परिमाप कह सकते हो या एक चक्कर, ऐसे। अब देखो इसी सूत्र में कुल दूरी कितना दिया है 5 किलोमीटर तय करना है। तो 5 किलोमीटर, अब देखो 5 किलोमीटर, इसमें परिमाप में क्या दिया है
100 मीटर, तो दोनों में अंतर है, ये किलोमीटर है इकाई, ये मीटर है। तो किलोमीटर को मीटर बनाना है तो किलोमीटर मीटर कैसे बनाते हैं, तो 5 लिखेंगे, किलो की जगह में लिखेंगे 3 ठो शून्य, क्यों किलो माने 1000 होता है। अब ये हो गया मीटर, तो 5000 मीटर होता है बस। तो कुल दूरी की जगह में क्या लिखे, 5000 मीटर बटे परिमाप या एक चक्कर, तो परिमाप कितना है 100। ये अब देखो मीटर मीटर कट गया जी, 2 शून्य नीचे है, 2 शून्य ऊपर कट गया, क्या बचा 50। और क्या पूछा है चक्कर, तो 50 चक्कर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन पहला में। ठीक, तो करना क्या है, बहुत ही सरल है। जब भी कितना चक्कर में उतना दूरी तय करेगा आएगा, ठीक है, कितने चक्कर में उतना दूरी तय करके आएगा। तो यहाँ पहले क्या करना, कुल दूरी को लिख लेना, नीचे जो परिमाप निकाले रहोगे आयत का उसको लिख लेना। अब परिमाप बराबर होता है एक चक्कर, मैं पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ। अब कुल दूरी का इकाई और परिमाप का इकाई सेम होना चाहिए, नीचे जैसे। नीचे जो ये परिमाप का इकाई देखो मीटर में है, तो ये किलोमीटर में था, उसको मीटर बनाना है पहले, उसके बाद फिर भाग कर देना, उत्तर आ जाता है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। एक वर्गाकार पार यानी मेड़ की लंबाई 250 मीटर है, तो खेत का एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखो वर्गाकार है यानी कि इसका सभी भुजा का माप सेम टू सेम है, एक बराबर है। तो ये 250 है तो ये भी 250 ही होगा, ये भी 250 होगा और ये भी 250 होगा। तो खेत का चक्कर लगाना है, माने मैं बोला हूँ एक चक्कर माने एक परिमाप बराबर एक चक्कर होता है, बताया हूँ मैं। ठीक, तो देखो परिमाप निकाल लेते हो तो सब 250 है, तो इसका देखो भाई 250 को तुम 4 बार ऐसे लिख के जोड़ोगे। तो मैंने गुणा का नियम क्या सिखाया है कि किसी भी समान संख्या को बार बार जोड़ने की बजाय जितना बार लिखा गया है, कितना बार 1 2 3 4, तो 4 गुणित किसको जोड़ रहे हैं 250 को, ऐसे कर सकते हैं। चलो हल कर लो, 4 शून्य शून्य, 4 5 6 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 8 2 10, कितना हो गया 1000 मीटर। ठीक, तो 1000 मीटर हो गया इसका परिमाप। तो क्या कर रहा है खेत का एक चक्कर, तो एक चक्कर बराबर क्या होता है एक परिमाप। तो यही क्या हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में शुरू में दिया हुआ है। ठीक, करना क्या है ध्यान से देखो, यहाँ जब भी वर्गाकार के एक भुजा का मान दिया हो तो सीधी बात उसका एक भुजा का मान जो दिया है उससे गुणा कर लो। क्यों, क्योंकि सभी भुजाओं के यानी चारों भुजाओं का मान सेम रहता है, तो 4 से गुणा करना बिल्कुल सरल। 4 शून्य शून्य, 4 5 6 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 8 में 2 हासिल जोड़े क्या हो गया 10। इस तरह हो गया 1000 मीटर इसका आंसर। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है वर्गाकार मैदान का परिमाप 2000 मीटर है, तो उसके एक भुजा का माप क्या होगा। देखो वर्ग का परिमाप, वर्ग परिमाप बराबर होता क्या है सूत्र, 4 गुणित भुजा, ये सूत्र है। अब प्रश्न में वर्ग का परिमाप दिया है कितना 2000 मीटर दिया है। अब हमको यहाँ से भुजा जानना है, तो भुजा के साथ में क्या है ये देखो 4 है गुणा के रूप में, तो भुजा का मान जानना है तो भुजा को छोड़ के पक्षांतर कर देंगे भाई 4 को इधर, तो ये 2000 के साथ क्या हो जाएगा, ये गुणा में है वो हो जाएगा इधर आके भाग। तो 4 से 2000 को भाग करोगे, देखो 4 5 6 20, 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य, यानी आ गया 500 मीटर। ठीक, इस तरह इसका आंसर क्या हुआ 500 मीटर। ऑप्शन देखो बी में दिया हुआ है।
ठीक है। एक और सीधा सीधा क्या करना, जब भी ये इसका क्या पूछे, भुजा का मान पूछे, किसका मान पूछे, भुजा का। अब परिमाप दिया है तो भुजा बराबर होता है, तो भुजा बराबर होता है, याद रखो, भुजा बराबर परिमाप, सूत्र से अगर करना चाहते हो तो परिमाप बटे 4। तो परिमाप कितना है प्रश्न में दिया है 2000, और 4 करना है भाग, 4 एक कम 4 5 6, 2 शून्य बचा, 2 शून्य लिख दिए। इस प्रकार कितना मिला, 500 मीटर हो जाएगा इस वर्ग का भुजा। भुजा बराबर क्या मिला, 500। ठीक, इस तरह से ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 2500 मीटर है। इसके चारों तरफ 3 बार, कितना बार, 3 बार बाड़ यानी तार लगाने का खर्च कितना आएगा यदि 30 रुपये प्रति मीटर है। देखो तो इसका परिमाप कितना दिया है, 2500 मीटर। ठीक, लेकिन 3 बार बाड़ लगाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2500 मीटर कब लगेगा, एक बार में। तो 3 बार लगाना है तो 3 से गुणा करेंगे ना जी। तो शून्य को शून्य लिख दिए, 3 का गुणा 3 5 6 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। तो 7500 मीटर तार की ज़रूरत पड़ेगा। अब देखो एक ही नियम से, ये 30 रुपये प्रति मीटर का अर्थ क्या है, 1 मीटर बराबर 30 रुपया खर्च आता है। 1 मीटर तार को खरीदें तो 30 रुपया खर्च आता है। हमको कितना लेना है, 7500 मीटर। कैसे पता चला भाई, 3 चक्कर लगाना है तो 1 चक्कर मैंने परिमाप हो गया, 1 चक्कर मैंने क्या होता है, परिमाप। तो 2500 एक चक्कर में, तो 3 चक्कर 2500 का 3 गुना किए 7500 है। तो यहीं पर से जाने 7500 मीटर हमको खरीदना है। तो 1 मीटर का पता हो तो 1 मीटर का जितना भाव है उससे जितना भी खरीदना है उससे गुणा कर देते। ठीक, आप देखो कितना ठो शून्य है, 1 2 3, तो 3 शून्य है तो 3 शून्य उत्तर में आएगा ही। अब बस 3 का गुणा करना है इस 75 से, तो 75 का 3 5 6 15 हासिल 1, 3 7 21 1 22, कितना हो गया देखो, 2,25,000 रुपये खर्च आएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखो ये इसमें 1 शून्य और आएगा उत्तर में, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, समझ आया क्या किया, ये 2500 का 3 से गुणा किया 75 आया, फिर 30 से गुणा किया इसका। ठीक, तो इस तरह यही इसका आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। देखो एक आयताकार बगीचे की लंबाई 250 मीटर, तो 250 मीटर है, चौड़ाई 100 मीटर। ठीक, इसके 3 चक्कर पर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। सिंपल है, पहले चक्कर वाला प्रश्न परिमाप, तो ये है हमारा 250, ये भी 250 होगा, ये भी 100 होगा। तो देखो भाई 250 तो ये हो गया 500, और 100 के जोड़े तो 200, कितना हो गया 700। तो 700 हो गया इसका परिमाप। 700 मीटर क्या हो गया, परिमाप। अब कह रहा है 3 चक्कर, तो भाई 700 का गुणा करेंगे 3 से, तो कितना होगा, 7 तिया 2100 मीटर। तो ये इसका ये वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक, समझ आ गया हो। तो चलिए बच्चों, ये मेरा वीडियो बनाने का जो नया तरीका है ये आप लोगों को कैसा लगा, और आज का यह जो समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।